दर्द जमाने में कम नहीं मिलते, सबको मोहब्बत के गम नहीं मिलते। टूटने वाले दिल, टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास। अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवध क्लासेज अयोध्या। मैं हूं धर्मेंद्र यादव। आज आप जो हैं हिंदी में पढ़ लेंगे काल। काल पढ़ेंगे। देखिए, काल जो होता है ये समय का बोध कराता है कि हम कौन सा समय किस समय किस शब्द का यूज करेंगे, या फिर कौन सा काल कौन से समय में होता है, बीता हुआ, आने वाला, या प्रेजेंट टाइम में। देखिए, तो काल को जो है अर्थ के आधार पर, भेद के आधार पर इसे तीन भाग में बांटा गया है। तीन भाग बांटा गया। जो पहला भाग है वो है भविष्य काल, वर्तमान काल। जो दूसरा है वो है भूतकाल, और जो तीसरा है भविष्य काल। अब देखिए तीन पार्ट होते हैं, तीनों के कई प्रकार भी होते हैं। ठीक है, आपको ठीक है जो है एग्जाम्पल के तौर पे इनको भी समझना है। देखिए, जैसे वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 कौन कौन, देखिएगा। पहला होता है देखिए, पहला जो होता है वो है सामान्य वर्तमान। दूसरा जो काल होता है पूर्ण वर्तमान। तीसरा होता है तात्कालिक वर्तमान। चौथा होता है संभाव्य, और पांचवा होता है संदिग्ध। पांच प्रकार के काल को बांटा गया है। अब देखिएगा, सबके एग्जाम्पल तो आप जानते हैं कैसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कि ये रहेगा। आपको एग्जाम्पल लेके देंगे तो जान जाओगे आप अच्छी तरह से। देखिएगा, जब हम कोई प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय में जब कोई काम कर रहे होते, जैसे मैं जाता हूँ, वह जाता है, तुम आम खाते हो, वो किताब पढ़ते हैं। कहने का मतलब है जिसके अंत में ता है। जैसे वह जाता है, तुम पढ़ते हो, ये सब इत्यादि जो मतलब आपको केवल ये सुनना है कि जिसके अंत में ता है आता है, वो आता है सामान्य वर्तमान में। ऐसा समय जिसका कोई भी कार्य जो हो वो सामान्य वर्तमान में, यानी कि वर्तमान काल एकदम बेसिक वर्तमान काल ये होता है कि राम जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, या ऐसे ठीक है, ये सब आ जाएंगे। जिसके अंत में ता है आता है वो जो होता है सामान्य वर्तमान। अब देखिए पूर्ण वर्तमान काल क्या है। जैसे
मोहन गया है। बरसात आ गई है। यानी कोई ऐसा काम जो वर्तमान काल में ही पूरा हो चुका हो, वर्तमान काल में ही पूरा हो चुका, उसे कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। जैसे महेश ने चाय पी ली है, या कहेंगे खाना बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, तो जहाँ पे कोई काम हो चुका है, ठीक है, प्रेजेंट में हो चुका है, अभी ये भी हो रहा है या हो भी हुआ तुरंत, वहाँ पे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए तत्कालिक, जैसे कि इसके नाम से मालूम, तत्कालिक मतलब क्या, जो तत्काल में काम हो रहा। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। वे गा रहे हैं, वे गा रहे हैं। वे जा रहे हैं, वे चाय बना रहे हैं। रहा रही इत्यादि शब्द आते हैं इसमें। तत्कालिक में ऐसा होता है। संभाव में जहाँ संभावना व्यक्त करते हैं, जैसे शायद वर्षा हो, शायद वर्षा हो। वह किताब पढ़ चुका हो, मतलब कहीं कहीं एक अनुमान टाइप लगाते हैं कि हम हाँ वह गया हो सकता है वह गया हो, शायद वह गया हो, वह आ गया हो। मतलब संभाव्य हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। मतलब वह घर पहुंच भी चुका हो सकता है या फिर अभी तक ना पहुंचा हो, संभाव्य केवल करते हैं। ठीक है, ये होता है। और संदिग्ध, जैसे ट्रेन आती होगी, ट्रेन आती होगी। वह चाय पीता होगा, मतलब मतभेद, संदिग्ध है, मतलब कंफर्म नहीं। वह शायद होता हो, ठीक है, पी रहा होगा, मतलब ठीक है, या ट्रेन आ गई हो, मतलब एक गेस लगाते कि ट्रेन आ गई हो। देखिए संभाव्य में और संदिग्ध में बहुत थोड़ा सा अंतर, ठीक है, आपको मिलेगा। इसमें हो आ रहा है, इसमें होगी आएगा, बस इतना अंतर होता है। ठीक है, देखिए संदिग्ध में हमेशा गागी गी, ठीक है, ये ठीक वर्ड आते हैं, हमेशा गागी गी वर्ड आते हैं, ध्यान देना। चलिए, ये सही वर्तमान हो गया। भूतकाल की 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन दिखिएगा? सामान्य वर्तमान, भूत है ये, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, और एक होता अंत में हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूत। देखिएगा सबके एग्जाम्पल देखिएगा। देखिए सामान्य भूत मतलब वह गया, या सीता खाना खाती थी, सीता खाना खाती थी। वे पढ़ते थे, वे घर गए थे या जाते थे। मतलब ताती ते अंत में आएगा, अंत में था थी थे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ता के साथ थे आता है, था थी आता है, इसे ये सामान्य भूत होता है। अब पूर्ण भूत में वह पहुंच चुका था, वह पहुंच चुका था, यानी भूतकाल में ही काम समाप्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, वह पहुंच चुका था। मोहन अपना पाठ याद कर चुका था, ठीक है, वे आ चुके थे, ऐसे अंत में चुका चुकी है ऐसा बातें हैं। ठीक है, वह हो चुका था, काम मतलब पूरा हो चुका है। ठीक है, ऐसे बात करती हैं। और देखिएगा अपूर्ण भूत में, अपूर्ण भूत मतलब कोई काम जो होता भूतकाल में, ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है, कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, उसी को कहते हैं अपूर्ण भूत। जैसे एग्जाम्पल, जैसे
किसान सो रहे थे, वे आ रहे थे। मतलब आ रहे थे, पता अभी आए नहीं, आ रहे यानी अभी रास्ते में है, आ रहे, ठीक है, पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, अभी ठीक है हो नहीं काम पाया है, अभी अपूर्ण। किसान सो ही रहे थे, अभी आए नहीं है, ठीक है, सो ही रहे थे ना, अभी पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। ऐसे सम जो होता है आसन्न भूत की बात कर लेते हैं। अगर जैसे आसन्न भूत में असल में जैसे अभी अभी काम समाप्त हो, जैसे मैंने अखबार पढ़ा है, मैंने अखबार पढ़ा है, वे घर गए हैं, ठीक है, ये बन जाएगा। ये आसन्न भूत यानी अभी तत्काल में कोई काम हो रहा है, तुरंत अभी अभी पहुँचे हैं, तुरंत काम हुआ, ऐसे वे गए हैं, मैंने पढ़ा है यानी मैं पढ़ चुका हूँ उसकी हूँ, ठीक है, भूतकाल हो चुका है। संदिग्ध मतलब जैसे देखिए भूतकाल की बात कर रहे हैं हम, तो संदिग्ध में अगर भूत की बात करेंगे, जैसे पिताजी जगे होंगे, मतलब भूत हो चुका है, भूत की बात कर रहे हैं, यानी काम पिताजी जग चुके हैं लेकिन कंफर्म नहीं, जगे होंगे, ठीक है, 100% नहीं क्लियर, जगे होंगे, ठीक है, हो सकता है ठीक है जगे होंगे या अभी सो रहे होंगे, ठीक है, मतलब भूतकाल में काम हो चुका है, ठीक है, ये बात करते हैं। संदिग्ध है कि हाँ जगे होंगे, शायद, संदिग्ध बात चल रही है यहाँ पे। जैसे देखिए हेत हेत मत में क्या होता है, देखिए हेत मत काफ़ी आसान होता है ये। जैसे यदि मैं बाजार गया होता तो मैं मुकेश से मिला होता, अगर मैं इलाहाबाद गया होता तो मैं आज PCS बन गया होता, ठीक है, ये सब बात की होगी, ठीक है, मतलब भूतकाल में काम हो रहा है। अगर मैं गया होता यानी कि मैं गया होता, मैं गया नहीं हूँ लेकिन एक अनुमान अगर गया होता तो ऐसा ठीक है हो गया होता, ठीक है, ये बात है, ठीक है। चलिएगा ये भूतकाल हो गया आपका, ठीक है। जैसे मैं इलाहाबाद गया होता तो पास हो गया होता, पास हो गया होता, ठीक है, ये। चलिए अब भविष्य में आते हैं। भविष्य के 3 भेद केवल होते हैं। 3 भेद कौन कौन? एक है सामान्य भविष्य, दूसरा है संभाव्य भविष्य, तीसरा हेत हेतु मत भविष्य, हेत हेतु मत भविष्य। तो सामान्य की बात करें, सामान्य मतलब कोई काम सामान्य मतलब तौर पे होगा, जैसे आज मैं घर जाऊंगा, ये सामान्य भविष्य है। आज मैं घर जाऊंगा, आज वर्षा होगी, ठीक है, एकदम बिल्कुल सामान्य बात। जैसे मैं PCS अधिकारी बनूंगा, मैं PCS अधिकारी बनूंगा, मतलब भविष्य में जो कुछ होगा भविष्य काल में होगा, ना भूतकाल में, प्रेजेंट में, आगे काम होगा, ठीक है, वो कहेंगे। आज मैं घर जाऊंगा, मैं PCS अधिकारी बनूंगा। संभाव मतलब होता है जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाए कि शायद वर्षा हो या ना हो, कोई कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। जैसे संभाव जैसे हो जाएगा यदि वह आया होगा, या कहेंगे शायद वह आया होगा, मतलब भविष्य काल की बात कर रहे हैं। होगा 2050 तक भारत की जनसंख्या चीन से आगे हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। या 2022 में भारत चाइना से वार होगा, ठीक है, संभाव करेंगे, हो सकता शायद हो, ठीक है, ऐसा होता है। और हेतु मध्य में क्या होता है? यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल
अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वे वहाँ जाएंगे तो मैं वहाँ आऊँगा। यदि वे ऐसे, ठीक है, ऐसे बात, ठीक है। यदि मैं पढ़ाई करूँगा तो अधिकारी बन जाऊँगा, ठीक है। जहाँ पे ऐसे की बात आती है वहाँ पे जो होता है हेत हेत मत भविष्य होता है, ठीक है। तो काल जो था ख़त्म हो गया। काल के 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के 5 भेद, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। भूतकाल के 6 भेद, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत और हेत हेतु मद भूत। भविष्यकाल के 3 भेद, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेत हेतु मद भविष्य, ठीक है। बस, ठीक है, काल समाप्त हो गया, ठीक है। 15-16 मिनट की वीडियो में आपने, ठीक, काल को, ठीक है, समझ लिया होगा, ठीक है, अच्छी तरह से, ठीक है। अब 2-4 अगर एग्जाम्पल और लगाते हैं, ठीक है, इसमें तो आपको ये 100% एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कभी मन से निकलेगा नहीं। तो बस, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो वीडियो को लाइक ना किए होंगे, लाइक कर दीजिए, और जो नए देख रहे हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर देंगे। बगल में जो रेड कलर का बेल आइकन होगा उसको दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे मैं कोई वीडियो नया डालूं या जो वीडियो मेरा पहले से है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे आप, ठीक है, पहले उसको पढ़ सकें। बस इतना ही। और वीडियो जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही। जय हिंद।